माता सीता को साक्षात लक्ष्मी माना जाता है। वे श्री राम की ही तरह शक्तिशाली है। वे चाहती तो रावण को उस वक्त भस्म कर देती जब वह हरण करने आया था। वे चाहती तो अशोक वाटिका में पहुंचकर भी रावण को भस्म कर देती या उसका किसी भी वक्त वध कर देती, लेकिन माता सीता ने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि वो तो खुद ही आत्मरक्षा में सक्षम थी। वास्तव में माता सीता स्वयं शक्ति स्वरूपा थी, क्योंकि दोस्तों मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब सीता जी ससुराल आई तो उन्होंने सबसे पहले ऋषि मुनियों और परिवारजनों के लिए खीर बनाई और दशरथ जी सहित सभी को परोसी। जब वे उन्हें खीर परोस रही थी, उसी समय तेज हवा का झोंका चला और सभी ने अपनी अपनी पतल संभाली, लेकिन उस दौरान राजा दशरथ जी की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। माता सीता ने उन तिनके को देख लिया था, परंतु खीर से वे तिनका सबके सामने कैसे निकाले, ये बड़ी दुविधा थी। तभी उन्होंने तिनके को दूर से घूरा और माता सीता की दृष्टि से ही वो तिनका पुनः उड़ा और हवा में ही राख बन गया। सीता जी को लगा कि उनका ये चमत्कार किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने ये सब देख लिया था और वो समझ गए थे कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि जगत जननी है। उनके इस चमत्कार को देखकर वे डर गए थे, ये सोचकर कि शक्ति स्वरूपा जगत जननी मेरी बहू है। खीर खाने के बाद राजा दशरथ ने अपने कक्ष में चले गए और बाद में उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलवाया। वहाँ उन्होंने माता सीता से कहा कि आपका वह चमत्कार मैंने देख लिया है और अब मैं समझ गया हूँ कि आप कौन हैं, इसलिए आज आप मुझे एक वचन दीजिए कि जिस दृष्टि से आपने उस तिनके को देखा वैसे कभी किसी और को नहीं देखेंगे। इस बात को सुनकर माता सीता ने दशरथ जी को वचन दिया कि मैं कभी किसी को इस दृष्टि से नहीं देखूंगी। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो वो स्वयं ही उसे भस्म कर सकती थी, परंतु वो राजा दशरथ को दिए वचन से बंधी हुई थी। इसलिए जब रावण उनके करीब आने का प्रयास करता था या उन्हें धमकाता था तो वो उसे कुछ नहीं करती, बस हाथ में तिनका उठाकर घूरने लगती थी और उसके प्रति अपने क्रोध को नियंत्रण करती थी। दोस्तों, माता सीता की यह कहानी से हमें ये समझ में आता है कि माता सीता चाहती तो रावण को भस्म कर सकती थी, परंतु वो राजा दशरथ के दिए वचन से बंधी हुई थी कि उन्होंने अपने ससुर को वचन दिया था कि मैं कभी भी इस दृष्टि से किसी को नहीं देखूंगी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।